नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे अपनी चुनावी जनसभाएं। देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 91 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। इसके बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी के चलते आज पीएम मोदी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज करेंगे चुनावी सभा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में अपने प्रचार सभाओं को संबोधित करेंगे। अली बजरंगवाली टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने योगी को भेजा कारण बताओ नोटिस। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरठ में एक रैली के दौरान अली और बजरंगवाली वाली टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं हम आपको बता दें कि योगी ने लोकसभा चुनाव की तुलना सलाम में है शख्सियत अली और हिंदू देवता बजरंगबली के बीच मुकाबले से की थी, जिसको लेकर आयोग का मानना है कि प्रथम दृष्टया योगी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आयोग ने उनसे जवाब देने को कहा है। सीएम योगी ने कहा था कि वह जिस तरह बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुसलमानों के लिए वोट मांगे, मुसलमानों से कहा था कि वे सिर्फ गठबंधन के लिए वोट करें और अपना वोट बढ़ने ना दें। हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा। ऐसे में पहली बार नहीं है कि सीएम योगी ने अली और बजरंगबली को लेकर कोई बयानबाजी की हो। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बजरंगबली को लेकर बयान भी दिए थे। आपको बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को पीएम मोदी की सेना कहा था। मायावती ने देवबंद में गठबंधन की संयुक्त रैली में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के लोग रहते हैं। कानपुर रैली में मुसलमानों की आज़ादी काफी अधिक है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस को वोट देकर वो अपना वोट बंटने ना दें, अपना वोट सपा बसपा राजद गठबंधन को दें। वही अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। पीएम मोदी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर नवजोत सिद्धू का तंज कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, आप चौकीदार बन रहे हैं। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार मुहिम पर हमला करते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नवजोत सिद्धू ने रायपुर में कहा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप चौकीदार ही बन रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। चीन समुद्र के नीचे रेललाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पर जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोमांटिक आर्मी बना रहा है और आप चौकीदार बन रहे हो, वो भी चोर। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने वोट पाने के लिए घुसपैठ को दिया बढ़ावा। वहीं असम में घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सीमा पार से घुसपैठ को बढ़ावा दिया। मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। वह अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। अशोक गहलोत ने कहा कि सेना की उपलब्धियों के पीछे छिपकर चुनाव जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की उपलब्धियों के पीछे छुपकर धर्म और राष्ट्र के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, पर उनके नाम पर कभी भी राजनीति नहीं की गई है। इंदिरा गांधी कभी उस पर वोट नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि ये मेरी उपलब्धि है, यही कहा कि ये सेना की उपलब्धि है और हमें इस पर गर्व है। गहलोत जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खेंडवाला के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा कि कांग्रेस गरीबों का निवाला छीनकर लड़ रही है चुनाव। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। वहीं 17वें लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए पीएम मोदी के हाल ही में भोपाल समेत देश के हिस्सों के आयकर विभाग के छापे का उल्लेख करते हुए कहा कि आजकल देश में तुलंग रोड चुनावी घोटाले की बहुत ही चर्चा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि तुलंग रोड पर एक कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बंगला है। आगे आयकर विभाग के छापे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता चौकीदार को चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी लूट बेनकाब हो रही है। और उन्होंने कहा कि जो पैसा गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने भेजा, उसे इनामदारों की पार्टी छीनकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि झूठ और छल के हथियार से ये चौकीदार को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम और कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। असम की भलाई के लिए केंद्र सरकार के प्रभावकारी कदमों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ। वे अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेठी में क्या लेजर गन के निशाने पर थे राहुल गांधी? गृह मंत्रालय ने कही ये बड़ी बात। इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, यही हमारी मेहनत का फल है। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में रैली के दौरान किसी लेजर गन के निशाने पर थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब अमेठी से पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे तब बहुत ही कम समय में कम से कम 7 बार उनके सिर के आसपास लेजर दिखती रही। वहीं 2 बार सीधे उनके कनपट्टी पर लेजर की लाइट पड़ी। कहा जा रहा है कि अमेठी में रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी के चेहरे और कनपट्टी पर लेजर लाइट पड़ी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ने इस सिलसिले में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और इस घटना के बारे में अवगत कराया है। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को लिखी अपनी चिट्ठी में याद दिलाया है कि पार्टी अपने दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ऐसे मामले में खो चुकी है। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को एसपी सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए सुरक्षा में इस लापरवाही की जाँच की जाए। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है और ऐसे में उनकी पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस घटना को यूपी प्रशासन की ओर से एक खतरनाक चूक बताते हुए कांग्रेस ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना को यूपी प्रशासन की ओर से एक खतरनाक चूक बताते हुए कांग्रेस ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का कहना है कि जिस लेजर लाइट का कांग्रेस जिक्र कर रही है वह उनके फोटोग्राफरों के मोबाइल की फोन की थी जो राहुल गांधी का वीडियो बना रहे थे। गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में जब एसपी जी से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि यह लाइट सेल फोन का था। एरी लाइट AICC फोटोग्राफर द्वारा इस्तेमाल किए जाने की मोबाइल की वजह से आई है। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने के लिए 5 साल और दें। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में वे कांग्रेस को जेल के मुहाने तक ले आए हैं। उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 5 वर्षों का समय चाहिए और मैं सुनिश्चित करूँगा कि वे जेल में होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को घोषणा पत्र बताते हुए प्रधानमंत्री कांग्रेस पर अपने घोषणा पत्र को राजद्रोह को हटाने का वादा करने के लिए आलोचना की। आगे पीएम मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि हमारी सेना के हथियार हो जाए। वे टुकड़े टुकड़े गैंग की रक्षा करना चाहते हैं, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें जमानत लेने का अधिकार है। वे क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वे जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं 5 वर्षों में उन्हें जेल के दरवाजे तक लेकर आया हूँ। मुझे और 5 वर्ष दीजिए और मैं सुनिश्चित करूँगा कि वे जेल में हों। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पैसा लूटने की शक्ति देना चाहती है और कांग्रेस में केवल एक ही परिवार है। पार्टी गरीबी हटाने के नाम पर केवल फर्जी वादे किए हैं। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। अल्पेश ठाकुर के साथ 2 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली जारी है और इसी बीच गुजरात में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले राधनपुर में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अल्पेश के साथ ही और 2 विधायक भी पार्टी छोड़ दी है। ये विधायक धवल सिंह ठाकुर और विधायक भरत सिंह ठाकुर है। वहीं अल्पेश ठाकुर 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि अल्पेश पाटन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनकी बजाय पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को टिकट दे दी। पार्टी ने सावरकांडा लोकसभा सीट से संगठन के एक सदस्य को टिकट देने की ठाकुर सेना की मांग को भी नजरअंदाज कर दिया। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। कुमारस्वामी ने पीएम मोदी को बताया हिटलर से भी ज्यादा खराब व्यक्ति, बोले कि तानाशाह है पीएम मोदी। वहीं अपने पार्टी के लोगों पर हाल ही में आयकर विभाग की छापेमारी से नाराज कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर से भी खराब करार दिया है। जनता दल एस के नेताओं पर अपनी पार्टी के लोगों पर राज्य व्यापारी आयकर विभाग की छापेमारी से नाराज है। साथ ही वे इस बात से भी नाराज है कि आयकर विभाग के संयुक्त ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आयकर विभाग को बार प्रदर्शन करने के लिए कुमारस्वामी और कांग्रेस से जल्द देश के पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह हिटलर से भी खराब व्यक्ति है। वह सबसे खराब प्रधानमंत्री है जो लोगों की निजी संपत्तियों को जब्त करने के लिए विधेयक लेकर आए हैं।